क्यों ना दोस्तों डेली की कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए जाए जिनसे अपने ढेर सारे काम को आसान बनाया जाए। बहुत ही औसम सी टिप्स की वीडियो लेकर आई हूँ आज आप सभी के सामने। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरा ये आज का वीडियो। तो दोस्तों हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के चेन को लेकर है। जो हम लोग गोल्ड चेन वगैरह गले में पहनते हैं अक्सर उनके गिरने का डर होता है, क्योंकि कुंडा क्या होता है पहनते पहनते इस तरीके से ढीला हो जाता है और कभी सोते कभी नहाते ये कुंडा जो है कब खुल जाता है और कब चेन गिर जाती है हम इसे खोजते ही रहते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी ना आए इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो कुंडा होता है वो ढीला होता है, चाहे हम इसे कितना भी टाइट करें पर ये एक रिस्की फैक्टर रहता है। तो इसके लिए हमें लेना है एक छोटा सा कोई सा भी टेप, चाहे आपके पास डॉक्टर टेप हो या फिर वाइट ट्रांसपेरेंट टेप हो। एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और टेप को इस तरह से कुंडे के ऊपर घुमाकर अच्छे से लगा दीजिए। वैसे तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हमारे गोल्ड चेन की सेफ्टी के लिए ये छोटा सा काम हम कर ही सकते हैं। और इस तरह का टेप को लगाकर जब ये टेप गंदा हो जाए तो आप इसे फिर चेंज भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिनों बाद आप इसे चेंज कर दीजिए। टेप लगाने के बाद आप देखेंगे कि कुंडा बिल्कुल भी खुलता नहीं है, साथ ही जो है हमारे गले में ये चेन आराम से लटकी पड़ी रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है ब्लाउजेस को लेकर। वो ब्लाउजेस जिनमें जो गला होता है वो पीछे के साइड होता है, जैसे मेरे इस ब्लाउज का गला पीछे के साइड है। और होता कभी ये है कि कभी हमारा वजन बढ़ता है कभी घटता है, तो ब्लाउज कभी ढीले होते हैं कभी टाइट हो जाते हैं। मेरी ये ब्लाउज अभी थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय अपनाती हूँ कि जहाँ पर हम हुक लगाते हैं, यानी कि हुक वाले पार्ट में एक छोटा सा काम करते ही हमारा ये ब्लाउज बिल्कुल फिट हो जाता है। इसके लिए जितने भी हुक आपके इस ब्लाउज में हैं, तो जैसे मेरे पास 3 हुक लगे इस ब्लाउज में, और जितना मुझे इसको टाइट करना है वहाँ पर मैं इस तरह से 2 सेफ्टी पिन्स को अच्छे से लगा दे रही हूँ। तो 2 सेफ्टी पिन जो है 3 हुक के बीच में सफिशिएंट है। अगर आपके ब्लाउज में 6 से 7 हुक हैं तो आप जो है 3 सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। बड़े वाले सेफ्टी पिन मैंने लिए हैं और इस तरीके से देखिए मैंने सेफ्टी पिन को लगा दिया है। और ये बहुत ही आसान सा उपाय होता है जो हम कभी भी कहीं पर भी अचानक जाते हुए कर सकते हैं। अब इसके बाद से हमारा जो हुक होता है, पहनने के बाद इस हुक को आप इस सेफ्टी पिन में लगा लीजिए। जी हाँ, जो काम हम काज के साथ करते हैं वो काम हमें करना है सेफ्टी पिन के साथ। सेफ्टी पिन को इससे और ये हुक में फंसाते ही दोनों का जो मेल होता है वो ब्लाउज को अच्छे से फिट बना देता है, यानी कि टाइट बना देता है। तो इस तरीके से जब भी कोई ब्लाउज ढीली हो, चाहे वो आगे के ब्लाउजेस में भी क्यों ना हो, आप इस तरह से सेफ्टी पिन लगाकर अपने ब्लाउज को एकदम अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो ये पहनने पे भी अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है। अलग से आपको अल्टर कराने की ज़रूरत भी नहीं है, और जब आपका वजन भी बढ़ेगा तो भी ये ब्लाउज आपकी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी डोसा बैटर को लेकर। जब भी हमारे घर में इडली या डोसे का बैटर होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसे फर्मेंट करते हैं, तुरंत बना नहीं पाते और डोसे का बैटर बहुत ज़्यादा खट्टा सा दिखने लगता है। हमें लगता है कि इसकी फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो ये खाने में थोड़ा सा खटास वाला टेस्ट देगा, तो पता नहीं घर के लोग खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो इस टाइम पर बहुत छोटा सा आप एक उपाय करिएगा कि आपका जितना भी इडली या डोसा का बैटर है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास यहाँ पर लगभग 1 कप बैटर है और ये बच गया है तो थोड़ा ज़्यादा खट्टा सा हो गया है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध मिला दूँगी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है और इतने बैटर में लगभग 2 चम्मच दूध मैंने ऐड किया है। दूध को डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और अब आप जो चाहें इडली या डोसा बना सकते हैं, क्योंकि इसकी फर्मेंटेशन दूध की वजह से थोड़ी घट जाती है, इसमें हल्की सी मिठास आ जाती है और ईजिली जो है हमारा ये डोसा बैटर ख़त्म भी हो जाता है। ये फिकता भी नहीं है और इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ लेते हैं आगे वाली टिप की तरफ। हमारी आगे वाली जो टिप है वो इस तरह से दाल, चनों, राजमा, छोले, जो भी चीज़ें होती हैं जो मल्टीग्रेन हमारे अनाज होते हैं उनको स्टोरेज को लेकर है। जब भी हम लोग दाल चने को डिब्बे में डालते हैं तो उस टाइम पर हमें करना चाहिए बहुत छोटा सा काम, जिससे इनमें कीड़े ना लगें, क्योंकि आगे आने वाला जो मौसम है दोस्तों गर्मी का या फिर बारिश का, तो फिर इनमें कीड़े लगने का डर बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पर आपको एल्यूमिनियम फॉयल लेना है, यानी कि सिल्वर फॉयल, और उसकी ऐसी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। गोलियों को बनाने के बाद हम इन्हें अपने दाल, राजमा, चना, छोले वगैरह जो भी कुछ स्टोर कर रहे हैं उनके डब्बों में इस फॉयल की गोलियों को डाल देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 किलो चने में 4 फॉयल की गोलियाँ डाली हैं और डिब्बे को हाफ कर लिया है, उसके बाद से 2 गोलियां डाल दी हैं और फिर वापस डब्बे को फिल करके इस तरह से दोनों गोलियों को 1 बाय 1 डाल दीजिए, यानी कि पूरे डब्बे में गोलियां आराम से बिखरी हुई होनी चाहिए। एल्यूमिनियम फॉयल में दोस्तों होते हैं डिसइंफेक्टेंट वाले गुण, जो कि हमारे सामान को खराब होने से बचाते हैं।
इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कीड़े वगैरह को दूर रखते हैं। तो होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के फॉयल को लेकर। फॉयल जब कभी हम फाड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से अनइवन सा फटता है, जो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा सा लगता है, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। अनइवन फटता है तो ये इससे जो है फालतू वेस्टेज भी होती है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे रखें जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब इसको फाड़ें तो ये बहुत अच्छे से फट जाए। इसके लिए फ्रेश रैप के डिब्बे से आप जो है फॉयल को इस तरह से पलट कर रखिए, थोड़ा सा रैप बाहर निकालिए और इसके ढक्कन को अंदर ही बंद कर दीजिए। अब इसके बाद जब हम इस तरह से फॉयल के टुकड़े को फाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी इजीली हमारा जो रैप है, एल्यूमिनियम फॉयल है, वो कितने अच्छे से फट जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है। कहीं हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों के टिफिन में या फिर किसी भी चीज़ में तो ये देखने में अच्छा लगता है। और नेक्स्ट टाइम जब आपको फॉयल फाड़ना हो तो आप इस तरह से ढक्कन को हल्का सा उठाते हुए वापस से रैप को यानी कि फॉयल को आप बाहर खींच लीजिए, ये बहुत अच्छे से फट जाता है। तो इस तरीके से फॉयल रैप थोड़ा सा पलट कर रखते ही हमारा काम आसान हो जाता है। अब जो आगे आने वाली टिप है दोस्तों, वो इस तरह की लंबी बाजू को लेकर है। हम सब कभी कभी टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, कोई कुर्ती पहनते हैं, उसकी बाजू इस तरह से लंबी होती है और हम जब इसको पहनकर काम करते हैं तो काम में आसानी कम, मुश्किल ज़्यादा होती है। कभी हम इसे ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं या फिर कभी इसे अंदर की साइड मोड़ते हैं, पर ये दोनों ही कंडीशन में देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगता है। अब कभी कहीं बाहर जाना हो तो क्या किया जाए, क्योंकि इस टाइम से ऐसे देखने में देखिए कितना बुरा लगता है। इस टाइम पर हमें लेना है एक इस तरह का रबड़ बैंड, बालों में लगाने वाला मोटा रबड़ बैंड ले लीजिए और इसको अपने बाजू पर इस तरीके से सेट कर लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। बाजू को पूरा बाहर निकाल लीजिए, रबड़ बैंड को यहाँ पर लगा लीजिए, जहाँ पर हम चूड़ी वगैरह पहनते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर, जितनी बाजू आपको सेट करनी है वहाँ पर इस तरह से रबड़ बैंड को लगाना है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। रबड़ बैंड को लगाने के बाद ये दिखेगा भी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। ऊपर के पार्ट से जितनी बाजू आपको सेट करनी है निकालिए और रबड़ बैंड के ऊपर इस तरह से उसको ढक लीजिए। चारों ओर से अच्छे से आप कवर करते हुए इस तरह से ढक लीजिए। अब बाजू हमारी एकदम सुंदर सी भी लग रही है, एलिगेंट लुक देती है। और इस तरह से कभी भी आपके पास कोई टी शर्ट हो, कुर्ती हो, कोई भी टॉपर वगैरह हो जिसकी बाजू बड़ी हो, तो ऐसे आप सेट करके इसको पहन भी सकते हैं। अब जो हमारा रबड़ बैंड है वो दिखता भी नहीं है, हमारे बाजुओं पर सेट भी रहता है और इसको इस तरीके से लगाकर हम अपने घर के सारे काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ये टिप मैं अक्सर फॉलो करती हूँ जब मैं इस तरह के स्वेट टी शर्ट्स वगैरह पहनती हूँ जिनको पहनकर घर के काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। आगे आने वाली टिप बहुत छोटी सी है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम कभी दाल को पकाते हैं दोस्तों, दाल को पका लिया, लेकिन दाल को क्या होता है निकालने के बाद खाते टाइम पर होता यह है कि दाल अगर हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो हम क्या करते हैं, हाथों हाथ आरओ से पानी लिया और इसमें डाल दिया। दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमेशा दाल में मिलाने के लिए हमें हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया तो दाल अलग और पानी अलग दिखेगा। तो हमेशा दाल में गर्म पानी का इस्तेमाल करें और इसके बाद से जब आप दाल को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दाल बिल्कुल बढ़िया है, मिक्स है और परोसने में भी अच्छी लग रही है। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।